यस्सु के अलकादर नाम में आप सबको सलाम। आए आसमानी बाप, तो हमारे साथ बोल और कलाम कर, और तेरे कलाम की गहरी गहरी बातें हम पर खुले। और आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जिंदगी जो है चंद रोज़ा जिम्मेदारी है, हम इसको समझ सकें और खुदा गहरी बातों को जान सकें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। हमारे रवैये, सोचें, ख्यालात, हमारे चाल चलन यस्सु के नाम से तब्दील हो और कलाम के मुताबिक हो। यस्सु के अजीम और बबरकत नाम से मैं सारी शैतानी कुफ्तों को हुक्म देता हूँ, इसी वक्त जाती रहें। किसी तरह भी इस मैसेज में कोई रुकावट न डाल सकें, सुनने में और इस मैसेज को बयान करने में कोई रुकावट ना आए। ये सारे पहाड़ मैदान हो जाए, ये ना जोर से ना कुव्वत से, तेरे रूह से हो जाएंगे। ये सारे पहाड़ मैदान हो जाए और हम तेरे कलाम को समझ सकें और इस पर अमल कर सकें, यस्सु के अजीम नाम से आमीन। आइए मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 39 और उसकी 4 आयत। यहाँ लिखा है, ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जिंदगी चंद रोजा जिम्मेदारी है। इससे पहले हम 2 इस्तिहारों पर बात कर चुके हैं। जिंदगी को खुदा की नजर से देखें, उसमें बयान किया गया है जिंदगी एक अमानत है, जिंदगी एक इम्तहान है। ये मैसेज पहले हिस्से में सुनाया गया है और आज अजीजों उसका मैं दूसरा हिस्सा, जो तीसरा इस्तिहारा है, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो है जिंदगी चंद रोजा जिम्मेदारी है। और इसमें जनाब दाऊद ज़बूर 39 की 4 में बयान करते हैं कि खुदावंद मैं अपने अंजाम से वाकिफ हूँ। कोई भी काम हम जब करते हैं तो उस काम को करने से पहले उसके अंजाम से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि इस काम का अंजाम क्या होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मेरी उम्र कितनी होगी। कहता है मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। हमें भी जैसे मुकद्दस दाऊद खुदा के साथ बात कर रहे हैं, आज हमें भी इन सारी बातों को जानने की जरूरत है। और वो ज़बूर 119 और उसकी 19 आयत में कहते हैं, मैं जमीन पर मुसाफिर हूं। हमें जमीन पर एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस दुनिया में जिंदगी एक चंद रोजा जिम्मेदारी है। बाइबल मुकद्दस उन अस्तारों से भरी हुई है जो सिखाते हैं कि इस दुनिया में जिंदगी मुख्तसर, आरजी और नापायदार है। जिंदगी को आबी बखारात, दम यानी सांस और धुएं से तशबीह दी गई है। बाइबल मुकद्दस बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान करती है। अगर आप अय्यूब 8 बाब उसकी 9 आयत का मुताला करें तो लिखा है, क्योंकि हम तो कल के हैं, हमारे दिन जमीन पर साया की मानंद हैं। जिंदगी से पूरा फायदा उठाना जो है ये जरूरी है। तो आपको 2 बातें जो हैं कभी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1, अबदियत के मुकाबला में जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है। नंबर 2, जमीन सिर्फ आरजी या चंद रोजा क़याम का है। यहाँ पर मैं या आप ज्यादा अरसा नहीं रहेंगे, चनाचे इसके साथ वाबस्तगी पैदा ना करें, यहाँ दिल ना लगाएं, खुदा से दुआ करें, जमीन पर जिंदगी को उस तरह देखने की तौफीक दे जैसे वो खुद देखता है। जनाब दाऊद ने दुआ मांगी, जिस पर हम गौर कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं। और मेरे अजीजों, वो है ज़बूर 39 की 4 आयत,
وہ خدا سے التجا کرتا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ جان لوں کہ زمین پر میری زندگی بالکل مختصر ہے، کہ میں یہاں صرف دم بھر کے لیے موجود ہوں۔ بائبل مقدس میں بار بار یہ تصویر پیش کی گئی ہے کہ زمین پر زندگی غیر ملک میں عارضی قیام ہے۔ یہ ہمارا مستقل طور پر وطن نہیں ہے اور نہ آخری منزل ہے۔ ہم زمین پر سے مسافر کی طرح گزر رہے ہیں، صرف ملاقاتی ہیں۔ زمین پر ہمارے مختصر قیام کا بیان کرنے کے لیے بائبل مقدس بے شمار اصطلاحات استعمال کرتی ہے، مثلا اجنبی، پردیسی، مسافر، جلا وطن وغیرہ۔ جناب داؤد کہتے ہیں میں زمین پر مسافر ہوں، اور مسافر بھی وہ جو کسی غیر ملک سے ہو کر گزر رہا ہو، یعنی غریب اور وطن۔ پطرس اس کی کچھ یوں وضاحت کرتے ہیں، اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ پہلا پطرس 1:17۔ فی زمانہ بہت سے لوگ ترک وطن کر کے کاروبار، ملازمت یا مزدوری کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی شہریت نہیں رکھتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں ایک رجسٹریشن کارڈ یا کوئی دستاویز جاری کی جاتی ہے جس کی روح سے انہیں وہاں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، حالانکہ وہ وہاں کے شہری نہیں ہوتے۔ مسیحوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آسمان کے شہری ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک مننجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ فلپیوں 3 اگر آپ 19-20 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں یہی لکھا ہے، سچے ایماندار جانتے ہیں کہ زندگی اس زمین پر صرف چند سالہ قیام ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ آپ کی حقیقی شناخت ابدی ہے، ابدیت ہے۔ آپ کا حقیقی گھر آسمان ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو آپ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں گے کہ سب کچھ اس زمین پر ہی حاصل کرنا ہے۔ زمین کی اقتدار اور ترجیحات کو اپنانے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کا طرز زندگی اختیار کرنے میں زبردست خطرہ ہے، اور خدا اس خطرے سے کھلے اور صاف الفاظ میں آگاہ کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا کی آزمائشوں کے ناز نخرے اٹھانے لگتے ہیں تو خدا اسے روحانی زناکاری کا نام دیتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ یعقوب 4:4 آیت۔ تصور کریں کہ آپ کا ملک یا یہ جو دنیا نہیں ہے اور آپ کا ملک آسمان ہے، اور تصور کریں کہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں کہ کسی دشمن قوم کے درمیان سفیر کی خدمات سر انجام دیں۔ غالباً آپ کو ایک نئی زبان سیکھنی پڑے گی اور وہاں کے رسم و رواج اور معاشرتی آداب کی واقفیت حاصل کرنی ہوگی تاکہ وہاں کے تہذیب اور شائستگی کے معیار پر پورے اتریں اور اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے پوری کر سکیں۔ سفیر کی حیثیت میں آپ خود کو دشمن سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے، بلکہ وہاں اپنے مشن کی کامیابی کے لیے آپ کو ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا پڑے گا، ملاقات اور رابطہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن فرض کریں کہ آپ اس غیر ملک سے اتنے مانوس ہو جائیں کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں اور اپنے وطن پر اسے زیادہ فوقیت دینا شروع کریں، آپ کی وفاداری اور وابستگی بدل جائے گی۔ سفیر کی حیثیت سے آپ کا کردار مفاہمت کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے وطن کی نمائندگی کرنے کی بجائے آپ دشمن کی طرح کام کرنے لگیں گے، آپ غدار بن جائیں گے۔
बाइबल मुकद्दस कहती है बस हम मसीह के एलची हैं। 2 कुरिन्थियों 5:20। अफसोस की बात है कि बहुत से मसीहों ने अपने बादशाह और उसकी बादशाही से गद्दारी की है। वो बेवकूफी से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूंकि हम इस जमीन पर रहते हैं इसलिए यही हमारा वतन और घर है। ये आपका वतन और घर नहीं है। बाइबल मुकद्दस इसकी वजाहत से इसको बयान करती है और बड़ी वजाहत करती है और कहती है, पहला पतरस 2:11 में, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। खुदा हमें खबरदार करता है कि अपने इर्द गिर्द की चीजों से बहुत गहरी और दिली वाबस्तगी पैदा ना कर लें, क्योंकि ये आर्जी हैं। साफ बताया गया है और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। 1 कुरिन्थियों 7:31। दुनिया और जो कुछ उसमें है सब नबूद हो जाएगा। गुज़श्ता सदियों की निस्बत मौजूदा दौर में जिंदगी बहुत आसान होगी। तफरी, आसाइश और जरूरियात के लिए तरह तरह के लवाजमात मुयस्सर हैं। इंसान इनका गर्विदा होकर रह गया है। ज़राए अबलाग ने गोया जादू कर दिया है। हम भूल गए हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ असूले मसरत नहीं है। इन सारी चीजों का सहर उस वक्त टूटेगा और हमारी जिंदगियों पर इनकी गिरफ्त उस वक्त ढीली होगी जब हम याद रखेंगे कि जिंदगी एक इम्तिहान, एक इमानत और चंद रोजा जिम्मेदारी है। हम किसी बहुत बेहतर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। ये हकीकत है कि ये जमीन हमारा हतमी और असली वतन नहीं है। ये हकीकत वजाहत करती है कि मसीह यीशु के पैरोकार होने के बायस हम मुश्किलों और गमों का सामना क्यों करते हैं और दुनिया में क्यों रद्द किए जाते हैं। फिर इसी हकीकत से वजाहत होती है कि हमें क्यों महसूस होता है कि खुदा के कई वादे पूरे नहीं हुए, बाज दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिला और बाज हालात क्यों हमारे खिलाफ रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती। खुदा हमें इस दुनिया के साथ गहरी वाबस्तगी पैदा करने से रोकता है। इस मकसद से हमारी जिंदगियों में बड़ी हद तक बेइत्मीनानी और नागवारी को काम करने देता है। हमारी ऐसी आरज़ूएं हैं जो इस दुनिया में कभी पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ कामल तौर से खुश नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हो सके। जमीन हमारा असल वतन नहीं है। हम किसी बहुत बेहतर चीज के लिए खलक किए गए हैं। जैसे मछली खुश्की पर कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए खलक की गई है। अगर अकाब को उड़ने ना दिया जाए तो वो कभी मुतमिन नहीं रह सकता। आप जमीन पर कभी कामल तौर से मुतमिन नहीं रह सकते, क्योंकि आप बेहतर चीज के लिए खलक किए गए हैं। आपको यहाँ खुशी के लम्हात तो मुयस्सर आएंगे, लेकिन इन लम्हात का उस चीज से कोई मुकाबला नहीं जो खुदा ने आपके लिए रखी होती हैं। आप ये जान लेंगे कि जमीन पर जिंदगी सिर्फ चंद रोजा जिम्मेदारी है। चनाचे आपकी इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर बदल जानी चाहिए। जिस्मानी या दुनियावी इक़्तिदार नहीं, बल्कि अबदी इक़्तिदार आपके फैसलों का खास अंसर होनी चाहिए। C.S. लॉयस यूं फरमाते हैं और वो कहते हैं, जो कुछ अबदी नहीं वो अबदी तौर पर बेकार है। बाइबल मुकद्दस कहती है, हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। ये फर्ज का लेना निहायत खतरनाक गलती है कि हमारी जिंदगी के लिए खुदा का नस्ब लें और वो मादी खुशहाली या मकबूले आम कामयाबी है।
जो दुनिया बयान करती है। कसरत की जिंदगी का मादी खुशहाली से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, और खुदा के साथ वफादारी इस बात की जमानत नहीं है कि हमें अपने कारोबार, जिंदगी या मजहबी खिदमत में कामयाबी होगी। किसी आर्जी या फानी ताज पर तवज्जो मरकूज ना करें। पहला पतरस 2:11। पौलुस वफादार था तो भी उसे कैद खाना में शहीद कर दिया गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वफादार और दयानतदार था तो भी उसका सर कलम हुआ। लाखों वफादार लोग शहीद किए जा चुके हैं, उनका सब कुछ छिन गया और जिंदगी के खात्मे पर उनके पास कुछ ना था। लेकिन जिंदगी का खात्मा ही इख्तिताम नहीं है। खुदा की नजर में ईमान के सबसे बड़े सूरमा वो नहीं जिन्होंने जिंदगी में खुशहाली, कामयाबी और ताकत हासिल की है, बल्कि वो हैं जिन्होंने जिंदगी की चंद रोजा जिम्मेदारी समझा और दयानतदारी से खिदमत की और नजर अबदियत में लगाए रखी और उसके अजर पर लगाए रखी। ईमान के ऐसे सूरमाओं के बारे में बाइबल ये कहती है, ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ये आप इब्रानियों 11 बाब उसकी 13 से 16 आयत में पढ़ सकते हैं। जमीन पर आपका वक्त आपकी जिंदगी की पूरी कहानी नहीं है। आपको जो है इन सारी चीजों को समझना है। आप अजनबी हैं, आप जमीन पर मुसाफिर हैं और इनको जानने की जरूरत है और जिंदगी को गुजारने के लिए ईमान की जरूरत है। मैं आपको बड़ी एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो बड़े लोग इससे वाकिफ हैं, कि एक मिशनरी रिटायर होकर अपने घर वतन अमेरिका को वापस आ रहा था। वो उसी जहाज पर सवार था जिस पर अमेरिका का सदर सफर कर रहा था। वतन पहुंचे तो सुर्ख कलीनों वाले फौजी बैंड, झंडियों और लोग भी पुरजोश नारों और ज़राए अबलाग और रेडियो और टीवी और अखबारात के साथ सदर का इस्तकबाल किया गया। लेकिन वो मिशनरी जहाज से चुपके से उतरा और खामोशी से अपने घर चला गया। वो अपने आप को काबिल रहम समझने लगा और बड़ी नाराजगी के साथ खुदा से गिला करने लगा। खुदा ने उसे नरमी से याद दिलाया, लेकिन मेरे फरजान तो अभी अपने वतन नहीं पहुंचे। ऐ मेरे फरजान तू अभी अपने वतन नहीं पहुंचा। आप आसमान पर पहुंचते ही पुकार उठेंगे। मैं उन चीजों को इतनी अहमियत क्यों देता रहा जो ऐसी आर्जी थी? मैं क्या सोच रहा था? मैंने इतना वक्त और इतनी तवानाई क्यों जाया की और उन चीजों की फिक्र करता रहा जो कायम रहने वाली ना थी? जब जिंदगी दुश्वार हो जाए, जब शकूक आ दबाएं, या जब आप सोचने लगे कि क्या मसीह की खातिर जीने की कोशिश इस लायक है, तो याद रखें कभी आप अपने वतन में नहीं पहुंचे। मौत के वक्त आप अपने वतन से रुखसत नहीं होंगे, बल्कि अपने वतन को रवाना होंगे। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आपका क्या मकसद है? क्या आप गौर फिक्र करते हैं? ये दुनिया मेरा वतन नहीं, ये आपने गौर करना है। एक आयत आपको दे रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 4:18। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। आपने आपसे जरूर ये सवाल पूछें, जिंदगी जमीन पर एक चंद रोजा जिम्मेदारी है, ये हकीकत मेरे मौजूदा तर्ज जिंदगी को कैसे बदल सकती है? कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना